हमारे देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी और देश की आम जनता अपने देश हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काफ़ी लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अपने देश की आज़ादी के लिए हमारे देश में कई दंगे हुए, कई आंदोलन, कई स्वतंत्रता सेनानी की जान गई और निर्दोष लोगों की भी जान गई। यह कहावत बिल्कुल सच है कि हमारा देश लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ही आज़ाद हो पाया है। एक लंबे अरसे से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, लेकिन भारत में हो रहे आंदोलन और विद्रोह को देखकर अंग्रेजों ने 1947 में हार मान ही ली और हमारे देश की आज़ाद करने का फैसला कर दिया। हमारे देश को अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया था, परंतु अंग्रेजों ने देश से जाते जाते एक ऐसी चिंगारी लगा गए जिससे लगी आग की दहक आज तक महसूस की जाती है। अंग्रेजों का एक ही फार्मूला था, डिवाइड एंड रूल, जिससे वह हमारे देश पर इतने लंबे समय तक शासन कर सके और अंत में भारत से जाते जाते भी यही फार्मूला लगाकर पूरे भारत में बंटवारे की आग लगा गए। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही हमारे देश को तोहफे में बंटवारा भी मिल गया। आज़ादी के बाद हमारे देश में एक तरफ लोगों के बीच खुशियों का माहौल था और एक तरफ लोग बंटवारे के गम को लेकर बहुत ही दुखी थे, क्योंकि आज़ादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को यह घोषणा की गई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दिया गया और हिंदू बहुल क्षेत्र को हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। इसलिए 14 अगस्त की रात को काली रात कहा जाता है, क्योंकि 14 अगस्त तक लोगों को बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही सुबह उन्हें अपना देश, अपना घर, जमीन जायदाद और पूर्वजों की धरोहर छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगों में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। यही कारण है कि आज भी 14 अगस्त की उस काली रात को याद कर लोगों का दिल दहल जाता है। इस वीडियो में आपको हमारे भारत के इतिहास में हुए बंटवारे की दुख भरी दास्तान और बेहद ही दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। चले वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कहा जाता है कि एक गलत फैसला किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है, परंतु यहाँ पर सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 33 करोड़ आबादी वाले पूरे एक देश का था। भारत में रह रहे लोगों को जब यह पता चला कि भारत एक देश नहीं बल्कि दो देशों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ चुका है, यह जानकर भारत में रह रहे लोगों पर जैसे आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि इस बंटवारे के बाद बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा था। क्योंकि 14 अगस्त की मध्यकाली रात को यह घोषणा की गई थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएगा और हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने मजहब के अनुसार अपने मुल्क का चुनाव करना था। कहा जाता है कि इस बंटवारे की वजह से लगभग 1 करोड़ लोगों को अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ा था और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के लकीर तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे संपूर्ण भारत में रह रहे आम लोगों की जिंदगी, भाईचारे की भावना, एहसास और दिलों को बुरी तरह से ठेस पहुंची थी। परंतु इस बात की परवाह किसी को नहीं थी। जहां आज़ादी से पहले लोगों के बीच भाईचारा था और वह एक साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी मिलने के बाद यही लोग एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन गए। बंटवारे के बाद महज 60 दिनों के अंदर लोगों को अपना घर बार, खेती गृहस्थी सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा था और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। भारत के बंटवारे के कारण कई जगहों पर बड़े स्तर पर दंगे भी हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस दंगे में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की मौत हुई थी और 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे मामले सामने आए थे। आपको शायद ना पता हो कि 13 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के लाहौर से अमृतसर को रवाना हुई ट्रेन जब अमृतसर आई तब उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था, क्योंकि ट्रेन में सवार होने से पहले ही पाकिस्तान में लाखों हिंदू और सिखों का कत्लेआम कर दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था तब दिल्ली से पाकिस्तान के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार वाले सवार थे। यह ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत विदा की गई थी, परंतु जब यह ट्रेन पटियाला पहुंची तब इस पर हमला बोल दिया गया था और इस हमले में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस बात की खबर जब पाकिस्तान के कराची और लाहौर तक पहुंची तो उन लोगों ने पाकिस्तान से अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बना लिया और उस पर हमला बोल दिया
और पाकिस्तान से आई इस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं पहुंचा था। इस ट्रेन में पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची लाशें की ढेर इस बात का एहसास कराने के लिए काफ़ी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। पाकिस्तान से आई इस ट्रेन की आखिरी डिब्बे पर एक सूचना भी लिखी हुई थी। डिब्बे पर यह लिखा हुआ था कि नेहरू और पटेल को आज़ादी का यह पहला तोहफा बहुत ही मुबारक हो, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर था। इसके बाद लोगों के मन में बदले की भावना इतनी भड़की कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने वाले ट्रेनें शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेनों में लाशों के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। इसलिए भारत के विभाजन का इतिहास एक काला इतिहास माना जाता है, जिसके एक भी पन्ने को अगर पलट के पढ़ा जाए तो आंखों के सामने फिर से वही बर्बादी का मंजर छा जाता है, जिसे देखकर दिल दहल उठता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि भारत में बंटवारे की चिंगारी आज़ादी के बाद अचानक नहीं उठी थी, बल्कि बहुत पहले ही उठ चुकी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी और इसी के साथ अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने की भी ठान ली थी। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करने के लिए लंदन का एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना था। अंग्रेजों ने बंटवारे के लिए ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर चुना जो कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें भारत की संस्कृति, रहन सहन और लोगों के बीच प्यार का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्हें पहली बार भारत केवल नक्शे पर लकीर खींचने के लिए बुलाया गया था, जिसके पीछे उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वह कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत साल 1906 मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। इस मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनका मानना था कि मुस्लिम लोगों का एक अलग देश दे दिया जाए, जहां वह लोग आराम से रह सके और अपने मुताबिक सारे काम कर सके। जबकि 1930 से पहले तक पाकिस्तान का विचार अस्तित्व में भी नहीं था। भारत के विभाजन की रेखा तब और भी पक्की हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 43% सीटें आरक्षित करने की बात कही। उसी समय भले ही कांग्रेस में नेहरू कमेटी की इस सिफारिश को मान्यता नहीं दी, परंतु इसका असर बाद में देखने को मिला। इस बात को आधार बनाते हुए 1938 तक मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अकेले प्रवक्ता बन गए। वह अकेले ही मुसलमानों की सभी बातों को जोर से ऊपर उठा रहे थे और सभा तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, जो कि भारत में मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग की, जहां बहुत आसानी से प्रधानमंत्री बन सके। वहीं दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध की मार में ब्रिटिश सरकार ने यह भी माना कि अब भारत में उपनिवेश बनाए रखना उनके लिए फायदा का सौदा नहीं रह गया है, और भारत के विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द भारत से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को भले ही आज़ादी दे दी थी, लेकिन साथ ही बंटवारे की आग लगा गए। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत का बंटवारा कर एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण कर दिया था। और आप सभी यह तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ आज़ादी मिली थी, परंतु पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता के जश्न के रूप में मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता है। वास्तव में भारत और पाकिस्तान में रेखा विभाजन का फैसला 17 अगस्त 1947 को किया गया था। यह फैसला भले ही जल्दबाजी में लिया गया हो, परंतु बंटवारे का यह फैसला आसान नहीं था। इसीलिए इस निर्णय को लेने के लिए दो अनुभवी व्यक्ति को चुना गया था, जिसमें एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को चुना गया था। इन दोनों ने भारत के विभाजन में बहुत अहम भूमिका निभाई, जबकि इनके नीचे कई लोग कार्यरत थे, जो सभी छोटे छोटे इलाकों से रिपोर्ट तैयार कर इन तक पहुंचाते थे और जिनके आधार पर विभाजन के सिफारिशों की रिपोर्ट तैयार की जाती थी। भारत के बंटवारे के सभी मुद्दों के कर्ता धर्ता लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपको शायद यह पता ना हो कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जन धन जमीन जल के साथ साथ सभी दफ्तरों के कॉपी किताब कुर्सी में और टाइपराइटर के साथ साथ कलम का भी बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार का संपत्ति को भी दोनों देशों के बीच बांटा गया था, लेकिन इस बात को लेकर भी काफी बहस होती रही थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को शुरुआत में ही 20 करोड़ की पहली किस्त दे दी थी और 55 करोड़ अभी देना बाकी था। तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची हुई किस्त
यानी 55 करोड़ पाकिस्तान को देने पर रोक लगा दी थी। भारत सरकार ने पहले कश्मीर के समस्या को हल करने की मांग की ताकि बची हुई रकम को पाकिस्तान की सेना और भारत पर हमले के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। लेकिन महात्मा गांधी इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों का रिश्ता और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और उन्होंने सरकार से फौरन बाकी बची हुई रकम पाकिस्तान को देने के लिए कही। यहाँ तक कि यह रकम पाकिस्तान को दिलवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने अनशन तक शुरू कर दिया था। दोस्तों, इस विभाजन से दोनों देशों के लोगों के बीच में दुश्मनी का भाव पैदा हो गया और वह आज भी कायम है। हमें कभी भी इंसानियत का धर्म नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद ही कोई धर्म आता है और कोई भी धर्म इंसानियत के धर्म से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए, ताकि सभी में आपस में प्यार बना रहे और इस प्यार के साथ साथ हमारे देश का विकास होता रहे। इस विभाजन के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।